अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुल मलिक, टीचर रसौरी कोल, क्लास 8 उर्दू। उन्वान है आजमाइश शरत, सबक नंबर 12, सफ़ा नंबर 69 पर जो सवाल दिए थे हमने अभी पूरा लेसन कंप्लीट किया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी। बच्चों, हमने पढ़ा था, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को ये नसीहत की कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और कभी कभी अपने रिश्तेदारों को भी आजमाना। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला। सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता दोस्त की बीवी की ज़बानी चला। क्वेश्चन नंबर 3, मुखबिर ने पुलिस को क्यों इत्तला दी। जवाब है इसका, इनाम पाने की लालच और अपनी फ़राइज़ मनसूबी में मुखबिरी ने पुलिस को इत्तला दी। सवाल नंबर 4, नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था। अपनी बीवी और दोस्त को आजमाने के लिए नौजवान ने कत्ल का ढोंग रचाया था। सवाल नंबर 5, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास कुछ मुहावरात है, यानी मंदरजल मुहावरात को जुम्ले में इस्तेमाल करें। फूल ले न समाना, बड़ी भाई की सरकारी मुलाजिम लगने पर मैं खुशी से फूल न समाया। उल्टे पाँव लौटना, अम्मी जान की बीमारी की खबर सुनकर मैं दौड़ के घर उल्टे पाँव लौटा। दिल भर जाना, खेल से अब मेरा दिल भर गया। ढोंग रचाना, नौजवान ने अपनी बीवी को आजमाने के लिए ढोंग रचाया। हक्का बक्का रहना, गाँव में रीछ देखकर हक्का बक्का रह गया। इसके बाद है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, खुद गर्ज लोग अपना उल्लू सीधा होने के बाद दोस्ती को खैरबाद कर रहते हैं। बाग बाग होना, मैट्रिक इम्तिहान की कामयाबी की खबर सुनकर मेरे वालिदैन बाग बाग हो गए। दिल बर्दाश्त होना, स्कूल बंद होने की खबर सुनकर मेरा दिल बर्दाश्त हुआ। अच्छा बच्चों, ये आप कापी पर लिख लेना और याद भी कर लेना। बाकी अस्सलाम वालेकुम।